हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकित खरे एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल उड़ते परिंदे। तो आज की इस क्लास में हम लोग 2016 बीएससी बीएड और बीए बीएड का जो सी डबल एग्ज़ाम हुआ था उसका टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 21 टू 35 डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अगर आपने उसे नहीं देखा है आप उसे देखिए। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 50 तक होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है, प्लीज़ मेरे वीडियो को डाउनलोड ना कीजिए अभी जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे और आप लोग सपोर्ट कर ही रहे हैं। ठीक है, तो हाँ, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। Educational institutions should be concerned with the children acquiring। बच्चों द्वारा किसे ग्रहण करना निम्न में से शैक्षिक संस्थाओं का सरोकार होना चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन बोल रहा है जीवन कौशल, दूसरा किताबी ज्ञान, थर्ड केवल व्यवसायिक कौशल, फोर्थ केवल सूचना एवं प्रौद्योगिकी कौशल। ठीक है, तो संस्थाओं का सरोकार क्या होना चाहिए? ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ऑल ओवर द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे पहला वाला जो ऑप्शन बोल रहा है जीवन कौशल, है ना, जीवन को कैसे जिया जाए, प्रॉब्लम्स को कैसे फेस किया जाए, थिंकिंग एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी और जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी, ये सारे एस्पेक्ट आते हैं जीवन कौशल में। ठीक है, कि कैसे सरवाइव करना है। सो हियर ऑप्शन फर्स्ट विल बी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 37। To be an effective teacher, the focus should mainly be on। प्रभावी शिक्षक होने के लिए मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है बच्चों का ध्यान रखने वाला व्यवहार प्रदर्शित करने पर, दूसरा बच्चों द्वारा अंकों की उपलब्धि पर, थर्ड कक्षा में अनुशासन बनाए रखने पर और फोर्थ शिक्षक विद्यार्थी अनुपात बनाए रखने पर। ओके, तो आरटी एक्ट 2009 से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अगर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अगर मोर इफ़ेक्टिव बनाना है तो क्या करना चाहिए, है ना। तो फोर्थ वाला जो ऑप्शन है सीधे आरटी एक्ट 2009 के जो एम ऑब्जेक्ट है और उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है उस पे है कि शिक्षक विद्यार्थी के अनुपात को बनाए रखना। ओके, सो हियर ऑप्शन 4 मेंटेनिंग टीचर स्टूडेंट रेशियो। ठीक है, तो आर टी एक्ट 2009 का जो वीडियो है नहीं देखा है आपने, प्लीज़ उसे देखिए, क्योंकि जहाँ से भी डेटा मुझे मिला ऑथेंटिक रिसोर्सेज से मैंने उसे बनाया हुआ है खुद से। तो उसे देखिए। और आर टी एक्ट, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये ऐसे टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ओके, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 37 आंसर विल बी ऑप्शन 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। एज अ टीचर, इफ यू आर blamed by student for showing favoritism in marking of the answer scripts, how would you deal with the situation। एक शिक्षक के रूप में अगर कोई विद्यार्थी उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने में आप पर पक्षपात का आरोप लगाता है तो आप उस परिस्थिति से कैसे निपटेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है विद्यार्थी द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज कर देंगे। बिना चेक किए, क्रॉस चेक किए उसे खारिज कर देना, कहीं ना कहीं आप पक्षपात, जो बच्चे ने ब्लेम आप पे किया हुआ है, ठीक है, आप पे डबल जो बोलना चाहिए आरोपित हो ही जाएगा, है ना, क्योंकि आपने बिना क्रॉस चेक किए सिरे से खारिज कर दिया है। ओके, सो ये ऑप्शन तो सही नहीं होगा। नाउ ऑप्शन 2, आपके प्रति उदंड होने के लिए विद्यार्थी को सजा देंगे। ठीक है, तो सजा देने का तो प्रावधान है ही नहीं, है ना। थर्ड, संपूर्ण कक्षा के समक्ष विद्यार्थी का उपहास करेंगे, रिडिक्यूल द स्टूडेंट इन फ्रंट ऑफ द इंटायर क्लास। ठीक है,
तो ये भी सही ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन 4, विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका से तथा कुछ और उदाहरण देते हुए अंक योजना को विस्तार से समझाएंगे। ओके, तो हियर ऑप्शन 4 विल बी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, अ टीचर इज सक्सेसफुल विद हर और हिज स्टूडेंट्स इफ सी और ही। एक शिक्षक या शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के लिए सफल है अगर वह, पहला, हर विद्यार्थी को अपनी गति के अनुसार सीखने का अवसर प्रदान करता है, मेक ईच स्टूडेंट लर्न एट देयर ओन पीस। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग की बात कर रहा है यहाँ पे इनडायरेक्टली। ओके, दूसरा, डिक्टेट्स नोट्स टू द क्लास, कक्षा में नोट लिखवाता है। थर्ड, पाठ्य पुस्तक में दिए गए सारे सवालों का समाधान प्रस्तुत करता है, जैसे मैथ्स पढ़ा रहे हैं, है ना। किसी एक्सरसाइज में अगर 10 क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन का वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है या नोट्स देता है। ठीक है, दूसरे में ये बोल रहा है नोट्स के बारे में, और थर्ड में सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का, फोर्थ होमवर्क नहीं देता है। ओके, so here option 2, 3 and 4 are irrelevant, but option 1 will be right answer। हर विद्यार्थी को अपनी गति के अनुसार सीखने का अवसर प्रदान करता है। ओके, क्योंकि हर बच्चे की जो लर्निंग स्टाइल है, मे बी स्लो लर्नर और गिफ्टेड चाइल्ड भी हो सकता है ना, तो और एवरेज चाइल्ड भी हो सकता है, तो उसके लर्निंग स्टाइल और उसके लर्निंग स्पीड के अकॉर्डिंग बच्चे को अपॉर्चुनिटी देना, ठीक है, एक टीचर को सक्सेसफुल बनाता है। ओके, सो हियर ऑप्शन 1 विल बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, समथिंग मिसिंग हियर इन दिस पीडीएफ। और ये पीडीएफ मैंने अपने जूनियर से अरेंज किया हुआ है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 41 और सॉरी क्वेश्चन नंबर 40 और 41 मिसिंग है। ठीक है, शायद एक पेज उन्होंने मर्ज करना मिस कर दिया। ठीक है, तो मैं आपको उसे फाइंड करके उसका भी क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा और उसका आंसर भी। ओके, सो हियर क्वेश्चन नंबर 42, वन कैन बी अ गुड टीचर इफ़ शी और ही। एक व्यक्ति अच्छा शिक्षक हो सकता है अगर वह जानता है कि विद्यार्थियों को कैसे नियंत्रित किया जाए। दूसरा, विषय संबंधी ज्ञान में निपुण हो। थर्ड, अध्यापन एवं अधिगम में वास्तविक रुचि रखता है। फोर्थ, अन्य के साथ बेहतर संप्रेषण कर सकता है। ठीक है, तो कोई एक अच्छा शिक्षक बन सकता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आप देखिए, कंटेंट से रिलेटेड अच्छी प्रोफिशिएंसी है, सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा है। ठीक है, और थर्ड वाला बोल रहा है कि अध्यापन एवं अधिगम में वास्तविक रुचि रखता है। तो इंटरेस्ट जो है टीचिंग के लिए, लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम टीचर के एस्पेक्ट में देखें या एक स्टूडेंट के एस्पेक्ट में, ठीक है, अगर टीचर इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ाने के लिए, वो अपना 100% नहीं दे पाएगा। और अगर बात करें एक स्टूडेंट की, अगर वो पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप मतलब आपके द्वारा जो पढ़ाया हुआ है वो उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। ठीक है, सो हियर ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर, हैज़ अ जेन्युइन इंटरेस्ट इन लर्निंग एंड टीचिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, एज अ टीचर हाउ डू यू सी योर रोल। एक शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या भूमिका देखते हैं। फर्स्ट, कक्षा के ऊपर अपना नियंत्रण। दूसरा, बच्चों से कठोर अनुशासन का पालन करवाना। थर्ड, उनकी संवेदनाओं और भावनाओं को समझना। फोर्थ, स्वयं तक सीमित रहना तथा अन्य शिक्षकों से मेलजोल नहीं करना। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन 4 तो बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, और सेकंड वाला ऑप्शन, बच्चों से कठोर अनुशासन का पालन करवाना। ठीक है, तो ये हो सकता है कि ज़्यादा ही कठोर अनुशासन से बच्चा लर्निंग जो उसकी स्किल है, उसकी जो स्टाइल है, वही वो अ, अच्छे से अप्लाई ना कर पाए और वो सीखे ही ना। ठीक है, डर के कारण। फर्स्ट, कक्षा के ऊपर अपना नियंत्रण रखना, सिर्फ नियंत्रण रखना।
ठीक है, तो ये तो सही आंसर नहीं हो सकता। थर्ड, उनकी संवेदना और भावनाओं को समझना, कंसर्न अबाउट देयर फीलिंग्स एंड इमोशंस, दिस विल बी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, इफ अ स्टूडेंट सडनली फॉल्स इल, व्हाट विल यू डू फर्स्ट। पहले स्टेप की बात कर रहा है, ठीक है, कोई बच्चा है बीमार हो गया अचानक स्कूल में, ठीक है, रियल क्लासरूम सिचुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है तत्काल प्रथमोपचार की व्यवस्था, दूसरा विद्यार्थी के अभिभावकों को सूचना, थर्ड बीमारी का कारण पता करने का प्रयत्न, फोर्थ संस्थान के अध्यक्ष को सूचित करना, ठीक है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है, अरेंज फॉर द फर्स्ट एड इमीडिएटली, ठीक है, तत्काल प्रथमोपचार की व्यवस्था करना, और ठीक है, तो यहाँ पे ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा कि उसे प्रथमोपचार कैसे भी दिलाई जाए। उसके बाद जो स्टेप होता है, इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स गार्जियन, ओके। सो हियर ऑप्शन वन विल बी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, जैसे कि ये अरेंज वाली पीडीएफ है, थोड़ा पीडीएफ ब्लर सी दिख रही है, तो आप लोगों से गुजारिश है, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ और आंसर्स को भी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियो से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, कि क्वेश्चन को मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास पीडीएफ भी है इसकी, ठीक है। थोड़ा ब्लर दिख रहा है, लेकिन थोड़ा मैनेज करने की कोशिश कीजिए, बहुत मुश्किल से पीडीएफ्स को अरेंज किया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन स्कूल्स इज, विद्यालयों में सह पाठ्य चर्चात्मक क्रियाकलापों का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ मतलब आप लोगों को पता है कि स्कूल में पढ़ाई लिखाई के अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, को करिकुलर एक्टिविटीज़, ठीक है, जिसमें डांस कंपटीशन हो गया, जिसमें बच्चों की पर्सनालिटी डेवलप होती है, उनके अगर कोई टैलेंट है उनके अंदर तो वो निखर के आती है। ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराई जाती है। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, सेकेंड, डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन करिकुलम, थर्ड, मेकिंग द स्कूल एटमोसफियर अट्रैक्टिव, फोर्थ, स्ट्रेंथनिंग द रिलेशन बिटवीन द कम्युनिटी एंड स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, दिस विल बी राइट आंसर, ऑप्शन वन फॉर क्वेश्चन नंबर 45, ओके। बच्चों का सर्वांगीण विकास। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, द एब्रीविएशन NCERT स्टैंड्स फॉर, एब्रीविएशन से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है उसे देखिए। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, और हर वीडियो में आपने देखा होगा कि एब्रीविएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते ही होते हैं। तो टॉपिक से रिलेटेड मैंने जो वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आपको उसे देखना ही चाहिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी वीडियो की, अदरवाइज़ आप प्लेलिस्ट से भी उसे सर्च करके देख सकते हैं मेरे चैनल पे, ठीक है। तो NCERT का जो एब्रीविएशन है, मतलब फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ओके। तो शायद 4-5 दिन में आई विल अपलोड वीडियो, जिसमें RI के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ और एकेडमिक कैलेंडर में क्या क्या चीज़ें होती है, कैंपस से रिलेटेड चीज़ें, कि आफ्टर B.Ed फ्रॉम RI भोपाल जब आप कंप्लीट करते हैं तो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या रहती हैं, कैंपस सिलेक्शन कैसे होता है, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, और साल भर में कौन कौन से जो प्रोग्राम हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है, होते हैं, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो क्रिएट करूँगा तो आप तक वो बिना सर्च किए सबसे पहले पहुँचेगी, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, इफ़ अ चाइल्ड कम्स टू क्लास विदाउट कंप्लीटिंग द होमवर्क एज अ टीचर, व्हाट डू यू डू। यदि एक बच्चा अपना गृह कार्य पूर्ण किए बिना कक्षा में आता है, तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करते हैं, ठीक है। फर्स्ट, अभिभावक को विद्यालय में बुलाएंगे,
कॉल द पेरेंट टू स्कूल। सेकंड, सेंड द चाइल्ड आउट ऑफ द क्लास, बच्चे को कक्षा से बाहर भेजेंगे। थर्ड, फाइंड द रीज़न फॉर नॉट कंप्लीटिंग द होमवर्क, गृह कार्य पूर्ण नहीं करने का कारण पता करेंगे। फोर्थ, आस्क द चाइल्ड टू राइट द होमवर्क ट्वाइस, बच्चे को 2 बार गृह कार्य करने के लिए कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यदि एक बच्चा अपना गृह कार्य पूर्ण किए बिना कक्षा में आता है तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू मी, सबसे पहला जो स्टेप होगा कि फाइंड द रीज़न फॉर नॉट कंप्लीटिंग द होमवर्क। ठीक है, सो हियर ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, John finds a wristwatch in the playground. He gives it to the class teacher. If you are the teacher, how would you react? जॉन को खेल के मैदान में एक हाथ में पहनने वाली घड़ी मिलती है। वो इसे कक्षा के जो क्लास टीचर हैं उनको दे देता है ला करके। आप शिक्षक हैं तो क्या करेंगे? सारे ऑप्शंस को आप लोग देखिए। इसे लेकर खोया पाया डिब्बे में रख देंगे। दूसरा, उसकी पीठ थपथपाएंगे। थर्ड, विद्यालय सभा में उसकी ईमानदारी की सराहना करेंगे। फोर्थ, उसे पूछेंगे कि वह खेल के मैदान में क्यों गया। ठीक है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी मतलब अप्रोप्रिएट नहीं है। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये रियल क्लासरूम सिचुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको बार बार ऑप्शंस को पढ़ना चाहिए कि विच विल बी अप्रोप्रिएट, मोर अप्रोप्रिएट। ठीक है, तो पहला वाला जो ऑप्शन है, इसे लेकर खोया पाया डिब्बे में रख देंगे, उसकी पीठ थपथपाएंगे। थर्ड, विद्यालय सभा में उसकी ईमानदारी की सराहना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर, बिकॉज असेंबली में जब उस बच्चे की प्रशंसा की जाएगी, सराहना की जाएगी, अप्रिशिएट की जाएगी उसकी ईमानदारी की। ओके, तो ये बहुत सारे बच्चों को इनकरेज करेगा मोरल वैल्यूज़ को इम्बाइब करने के लिए। ठीक है, ठीक है, सो हियर ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, टू रेक्टिफाई द अनडिज़ायरेबल बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट द टीचर मस्ट, एक विद्यार्थी के अवांछित व्यवहार को सुधारने के लिए एक शिक्षक को अवश्य चाहिए कि कोई बच्चा है जो क्लास में अजीबोगरीब हरकत करता है, मतलब जो कि इनडिसिप्लिन से रिलेटेड है। ठीक है, तो एज अ टीचर आपको क्या करना ही चाहिए? फर्स्ट, विद्यार्थी को दंड दे, पनिश द स्टूडेंट। टू ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ पेरेंट्स, इसे अभिभावकों की जानकारी में लाए। थर्ड, उसके अवांछित व्यवहार के कारण पता करें। फोर्थ, इसे अनदेखा करें। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, उसके अवांछित व्यवहार के कारण पता करें। ठीक है, हो सकता है बच्चा जो है किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को फेस कर रहा हो, तो टीचर के बहुत सारे रोल होते हैं, सिर्फ पढ़ाना ही उनका काम नहीं होता है। समटाइम दे बिहेव लाइक एज अ फ्रेंड, समटाइम एज अ फैसिलिटेटर, और बहुत सारे एक सोशल ट्रांसफार्मर भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, फाइंड आउट द रीजंस फॉर हिज और हर अनडिज़ायरेबल बिहेवियर इन स्कूल। ठीक है, सो ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, इन योर ओपिनियन अ स्टूडेंट्स अचीवमेंट इज गवर्नड प्राइमरली बाय हिज और हर, आपके विचार से एक विद्यार्थी की उपलब्धि मुख्यतः किससे प्रभावित होती है? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो आपके विचार से एक विद्यार्थी की उपलब्धि मुख्यतः किससे प्रभावित होती है? पहला, पारिवारिक पृष्ठभूमि। दूसरा, शारीरिक रूप रंग। थर्ड, कक्षागत चर्चा में सहभागिता। फोर्थ, मानसिक स्तर। तो यहाँ पे उसकी उपलब्धि की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोर अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है वो है ऑप्शन थर्ड, पार्टिसिपेशन इन द क्लासरूम डिस्कशन। क्लास में डिस्कशन मेथड को यूज़ किया जाता है इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो अगर कोई टॉपिक है, क्लास में डिस्कशन मेथड से डिस्कस किया जा रहा है और उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चे, तो कहीं ना कहीं
अगर सोशल साइंस से रिलेटेड और सोसाइटी से रिलेटेड अगर कोई डिस्कशन हो रहा है ड्यूरिंग द क्लासरूम, और वहाँ पर ऐसा कोई पॉजिटिव पॉइंट डिस्कस हो गया या नेगेटिव पॉइंट डिस्कस हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा बच्चे के अचीवमेंट के लिए। ठीक है, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और बहुत सारे एस्पेक्ट इसमें जुड़े हुए हैं। सो हियर ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर। आई होप आप लोगों को मेरे द्वारा ये बनाई गई वीडियो समझ में आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये जो प्रयास है वो बेनिफिशियल साबित हो रहा है। 2 अगस्त को एग्ज़ाम है, दिमाग से इस एंगल को बिल्कुल निकाल दीजिए कि एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, आप फोकस कीजिए लर्निंग पे। ठीक है, और दूसरी चीज़, मेरे टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया है उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे डेली बेसिस पे मोर देन 130 स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल पे डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू टीचिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड रीजनिंग आल्सो। ठीक है, तो मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, thanks for your love and support. Subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Thank you so much.